दोस्तों ये है परवीन बॉबी जी का घर जो कि मुंबई के जुहू में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। गाइज फाइनली हम फिर से आ चुके हैं मुंबई के सबसे खूबसूरत जगह जुहू बीच पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है जुहू बीच। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं परवीन बॉबी जी का घर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग परवीन बॉबी जी को अच्छी तरह से जानते होंगे। जो पहले की मूवी थी अमिताभ बच्चन की, कालिया, नमक हलाल और क्रांति, अमर अकबर एंथनी, ऐसी कई सारी हिट मूवी में परवीन बॉबी जी हीरोइन के तौर पर काम कर चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं कि वो मुंबई में कहां पर रहती थी। दोस्तों आपको बता दें, परवीन बॉबी जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु 22 जनवरी 2005 को इसी घर में हुआ था। अभी उस घर में कौन रह रहा है, उनका घर कैसा है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आपको बता दें कि परवीन बॉबी जी की जब मृत्यु हुई थी ना, तो उनकी मृत्यु पोस्टमार्टम के हिसाब से 20 जनवरी 2005 को हुई थी, लेकिन उनकी जो डेड बॉडी है वो 22 जनवरी 2005 को उसी घर में मिला था। तो फिलहाल उस घर का आपको हम टूर कराने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उस घर में अभी कौन रह रहा है, उनका कोई रिलेटिव है या मतलब कोई और अब उसको खरीद लिया है। तो सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक गाइज बने रहिएगा। तो चलिए अब चलते हैं उनके घर की तरफ। तो गाइज फाइनली बस हम लोग पहुंचने वाले हैं परवीन बॉबी जी के घर पे। आपको बता दें, जिस समय परवीन बॉबी जी मूवी में काम करती थी ना, उनके सामने कोई भी एक्ट्रेस उनके टक्कर में नहीं थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप एकदम जुहू बीच पे पहुँच जाओगे। एकदम जुहू के किनारे ही उनका घर है। तो आपको हम लोकेशन भी दिखा दे रहे हैं कि आपको कहाँ पर आना है। अगर कभी भी मान लीजिए बाय द वे आप आते हैं और इनका बिल्डिंग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जहाँ पे अक्षय कुमार का घर है, शिल्पा शेट्टी का, उसी के बीच वाला जो रास्ता गया है वहीं पर उनका घर है। ये जो रास्ता जाएगा ये शक्ति कपूर और शिल्पा शेट्टी के घर की तरफ जाएगा ये वाला, और ये आगे जुहू के साइड चला जाएगा। और चलिए अब हम आपको वो बिल्डिंग भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये ग्रीन कलर के पर्दे डाले गए हैं। यही है परवीन बॉबी जी का घर। जी हाँ, यही है परवीन बॉबी जी का घर। इसी में वो रहती थी। किस मंजिल पे रहती थी सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसका पहला गेट ये है, और ये जो आपको अभिनव लिखा हुआ दिख रहा है ये दूसरी बिल्डिंग है। और ये वाला जो गेट दिख रहा है ना, ये इनका पहला गेट है। और इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पे, 7वीं मंजिल पे परवीन बॉबी जी रहती थी। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग का नाम भी लिखा गया है, रिवायरा। ये ठीक जुहू बीच से थोड़ी सी दूरी पर है। जब आप लोग जुहू बीच के किनारे से आओगे तभी भी आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। देखिए काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। और अंदर का इंटीरियर भी इसके काफ़ी कमाल का है, क्योंकि बहुत सारे गूगल फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे शेयर किए गए हैं। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर बहुत लाजवाब लगता है। ये पीछे की जो गली गई है ये शिल्पा शेट्टी के घर की तरफ चली जाएगी। तो चलिए आपको बढ़िया से इनके इस घर को दिखाते हैं और उस फ्लोर को भी दिखाते हैं जिस फ्लोर पर परवीन बॉबी जी रहती थी, और उनके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। गाइस जब आप लोग इनके डेथ के बारे में सुनोगे ना, इनके जीवनी के बारे में, तो आपको यकीन नहीं होगा कि परवीन बॉबी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ था उस समय। क्योंकि ये जितनी भी एक्ट्रेस थी ना, रेखा से लेके कई सारी ऐसी एक्ट्रेस थी जो इनको टक्कर ही नहीं दे पा रही थी। और ये सारी मूवी में सारे हीरो इन्हों को अपना जैसे हीरोइन जो है वो देखना पसंद कर रहे थे। इन्होंने इतना बड़ा अपना नाम बना लिया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और आपको बता दें, जो आलिया भट्ट के पिता हैं महेश भट्ट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और वो लोग काफ़ी समय तक एक दूसरे को डेट भी किए थे। जब महेश भट्ट ने उनको छोड़ा था ना, तभी से इनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा मतलब होता है ना, पागलपन का शिकार होने लगी थी। और इनकी जब माँ की मृत्यु हुई थी तो ये एकदम अकेला फील करने लगी थी। तो कुछ लोकेशन ऐसा है सामने का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सामने से जो गेट है
यहाँ से आप लोग सीधा जुहू बीच पे जा सकते हैं। देखिए वहाँ समुद्र दिखाई दे रहा था। ये है आलीशान बिल्डिंग और देखिए इसी के 7वें फ्लोर पे, वो जो सबसे ऊपर वाला है 7वें फ्लोर पे वो रहती थी। सोचिए उस समय 7वें फ्लोर पे रहना इस बिल्डिंग में कितनी बड़ी बात रही होगी। परवीन बॉबी 70-80 के दशक की सबसे जानी मानी अभिनेत्री थी। आपको बता दें कि अपने 15 साल के कैरियर में परवीन बॉबी ने 50 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं, जिसमें से ज़्यादातर फिल्में हिट गई हैं। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। परवीन के पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन अकेली ही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इनके माताजी भी इनको छोड़ के चली गई थी। जब से इनकी माताजी की मृत्यु हुई थी तब से ये अकेले ही रहना पसंद करती थी और अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। आपको बता दें कि इनकी माता की मृत्यु के बाद से ही इन्होंने जितने भी लोग रिलेटिव के थे, करीबी लोग, उनसे सब कुछ रिश्ता नाता तोड़ दिया था। और इस फ्लोर में जहाँ पे ये रहती थी 7वें फ्लोर पे, वहाँ अगल बगल के किराएदारों का भी कहना था कि प्रवीण जी को हमने 2 साल में सिर्फ बाहर निकलते हुए 15 बार देखा है। जी हाँ, अब आप ही सोचिए जो एकदम बगल में रह रहे हैं और वो सिर्फ उनको 15 बार देखे होंगे, तब वो कितना अकेली अपने आप को महसूस कर रही थी, आपको खुद यहाँ पर मतलब सोच सकते हैं आप। परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल के रूप में की थी, जिसके बाद उन्हें उनकी फिल्म चरित्र मिली, जो कि एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। बाद में परवीन को काफ़ी फिल्में मिली, लेकिन उनकी बड़ी हिट फिल्म मजबूर रही, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। दोस्तों 2002 में अपनी मां के निधन के बाद परवीन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अकेले रहने लगी और एक चर्च से जुड़ी रही। वह इसी धर्म की अनुयायी भी थी और कभी कभार वह चर्च से संपर्क कर दिया करती थी। और पुलिस का उस समय कहना था कि अपनी मौत के 2 महीने पहले उन्होंने सभी जानने पहचानने वालों से संपर्क तोड़ दिया था। 20 साल से उनके पड़ोसी रह रहे लोग अगल बगल के, उनका कहना था कि इतने सालों में परवीन को सिर्फ केवल 15 बार बाहर निकलते हुए देखा गया होगा। सोचिए आप, 20 साल में सिर्फ 15 बार। मुझे तो लगा था कि 2 साल में 15 बार, लेकिन ये हर न्यूज़पेपर से लेकर रिपोर्ट में भी इस खबर की पुष्टि की गई है कि 20 सालों में सिर्फ वो 15 बार बाहर निकली हुई थी। आपको बता दें परवीन बॉबी ने शादी नहीं किया था, यानी कि वो अविवाहिता थी, लेकिन उनका कई विवाहित पुरुषों से भी संबंध रहा है, जैसे कि निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंजोगप्पा। इन लोगों से उनका काफ़ी दिनों तक रिलेशन भी चला था। उनके निधन की भी जो स्टोरी है ना, वो भी काफ़ी विचलित करने वाली है। परवीन बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन से दूध और अखबार पड़े हुए थे, यानी उसको कोई उठाया ही नहीं था। ये सब देखकर उनके आवासीय सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आई 22 जनवरी 2005 को और उसने दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उसके बाद सोसाइटी की तरफ से दूसरी चाबी आई और उस चाबी से जब दरवाज़ा खोला गया तो अपने बेड पर परवीन बॉबी जी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यह देख सभी लोग हैरान रह गए और उसके बाद मृत्यु पाने की सूचना पूरे भारत को मिली। परवीन बॉबी ने जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया और उनकी माता की कब्र के पास ही उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से सांता क्रूज में दफना दिया गया। दोस्तों एक्ट्रेस का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो रिपोर्ट में सामने आया था कि उनकी जो मौत है ना, वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूखे रहने से हुई थी। बताया जाता है कि उनके पेट में बस गोलियां ही मिली थी। काफ़ी लंबे समय से परवीन बॉबी घर में अकेले रहती थी। उनके साथ कोई नौकर भी नहीं था जो उन्हें खाना बना कर दे। परवीन बॉबी ने आत्महत्या किया था कि उनकी हत्या हुई थी, ये आज तक ठीक से कोई जान नहीं पाया है। परवीन बॉबी जी का फिल्मी करियर
बहुत ही शानदार रहा था। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और फिरोज खान जैसी बड़ी हस्तियों के साथ खूब काम किया है। 4 अप्रैल सन 1949 को गुजरात में जन्मी परवीन बॉबी 20 जनवरी 2005 को मुंबई में यानी कि 50 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। आपको बता दें कि ये पहले की मूवियों में काफ़ी हिट फिल्में करती थी, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों इसी इस बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पे परवीन बॉबी जी रहती थी। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय हिंद।